बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग जॉब जो आ रही हैं अभी, जिसकी लास्ट डेट 17th ऑफ मार्च है 2025 थ्रू ईटा इन के एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसकी प्रिपरेशंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, स्पेशली इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स को। तो इसी सिलसिले में सीरीज़ हमारी चल रही है इंग्लिश की, तो जिसमें क्लास 6 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 है। यूनिट 3 हेल्थ एंड सेफ्टी। इस सबक में हम देखते हैं, हमने ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने प्रिपरेशंस करनी है, कोई इसमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो देन लिसनिंग में हमारे पास अनाउंसमेंट इन एयरक्राफ्ट और कन्वर्जन ऑफ अबाउट सेफ्टी और प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19, थोड़ा सा इसको वही करेंगे। इनमें से कोई स्टेटमेंट इस तरह की आ सकती है, इमरजेंसी एंड सेफ्टी के बारे में बोलेंगे हम। कोई प्रोसीजर टू फॉलो अप वाइल इन एयरक्राफ्ट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यू विल रीड इमरजेंसी सेफ्टी ब्रीफिंग इन द एयरक्राफ्ट, सेव लाइफ लाइन CPR। CPR क्या होता है ये भी इसमें हम कवर कर लेंगे, थोड़ा साइंस से रिलेटेड भी है। फर्स्ट एड फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल, क्लास फिफ्थ का साइंस का यूनिट नंबर 10 है, उसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड ग्लिटरी ग्लिसनिंग ग्लीमिंग टीथ सबक है ये हमारा। और देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर पोर्शन में हमारे पास मॉडल वर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रिक्वेंसी, मैनर, ये सारे जो है ये एडवर्ब की टाइप्स हैं, इनको देखेंगे। और एंटोनिम्स देखेंगे, इससे पहले सिनोनिम्स देखे थे, एंटोनिम मुतज़ाद देखेंगे हम, और एलिट्रेशंस देखेंगे। प्रोसीजर राइटिंग एंड ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे, गो थ्रू करते हैं ये क्या है। सबसे पहले जी, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन hit the world really hard. A number of safety measures were adopted to reduce the spread of virus. ठीक है, in pairs discuss the safety procedure adopted during the pandemic. For example, you can talk about why people were asked to wear mask, or how to use mask can reduce spread of diseases. Remember, discuss the least facts if possible. ठीक है। Have you ever traveled by air? Then listening में हमारे पास है, have you heard emergency drills being announced before the takeoff? Which part of the announcement do you remember? Pair up and discuss with your classmate. ठीक है। Some kind of announcement है किसी की, emergency announcement. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask you that you please direct your attention to the monitors above as we review the emergency procedure. There are 6 emergency exits in the aircraft. Take a minute to locate the exits closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number of rows to this exit. Should the cabin experience sudden pressure loss, stay calm and listen to instruction before the cabin crew. Instruction from cabin crew. Oxygen masks will be dropped down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull the strap to tighten. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. ओके, ये सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट थी, और इसमें सच कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और टिप्स फॉर रिप्लाई द ऑडियो ऑन द एयरलाइन अनाउंसमेंट और रीड द गिवन टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, ऑलवेज लिसन टू द इमरजेंसी अनाउंसमेंट, इट कैन हेल्प टू सेव योर लाइफ। सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है। इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी लैंडिंग एंड इवेक्वेशन वर्ड, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ठीक है। लीव योर कैरी ऑन आइटम्स बिहाइंड। कैरी ऑन आइटम्स मीन कि जो आपके बैगेजेस वगैरह जो हैं, हैंड कैरीज वगैरह। लाइफ rafts are located below your seats and emergency lighting will lead you to closest exit and slide. We ask that you make sure all the carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait to take off, please take a moment to review the safety data card in the seat pocket in front of you. Okay, ये सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट थी। उसके बाद उसके बाद ये वोकेबलरी है। वोकेबलरी में सबसे पहले कैबन क्या होता है। ये कैबन होता है ये हवाई जहाज़ का अंदरूनी हिस्सा जो होता है, इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट।
ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट क्या होता है, जो हंगामी रास्ता जो होता है हवाई जहाज़ की, वो हिस्सा जहाँ से हादसे की सूरत में खुलता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ द प्लेन दैट ओपन द, और ऑक्सीजन मास्क एक आला होता है जो शख्स के चेहरे पर लगाया जाता है और केबल में हवा के दबाव में कमी की सूरत में ऑक्सीजन फराहम करता है। टेक ऑफ करना मतलब कि जहाज़ लैंड करता है, उतरता है, और जहाज़ फ़िज़ा में जाता है, टेक ऑफ करता है। व्हेन द प्लेन लीव्स द ग्राउंड, जब हवाई जहाज़ ज़मीन छोड़ता है। लगेज कहते हैं सामान, द बैग्स एंड सूटकेसेस दैट ट्रैवलर्स पुट देयर ओन बिलोंगिंग इन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबक से ही ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट इन यू सीट बेल्ट, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, ओके, याद रखनी है आपने। और स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द एयरक्राफ्ट, इनसाइड द कैबिन, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउ इनसाइड द कैबिन। ये आप अपने पास एक पेपर पे लिख लें, जब आप अपनी बुक को दोहराई करें वहाँ पे अपनी पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द ऑक्सीजन मास्क बिफोर पुटिंग ऑन अदर, किसी दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लाजमी पहले लगाएं। विल यू बी कंफर्टेबल नेक्स्ट टू द इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है। आई एम वरीड दैट माई लगेज कैन बी लॉस्ट, ऐसा होना चाहिए। दैन उसके बाद हमारे पास है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, आइडेंटिफाई एंटोनिम, एंटोनिम कहते हैं अपोजिट मीनिंग, ठीक है। एन एंटोनिम इज अ वर्ड विद द अपोजिट मीनिंग टू अनदर वर्ड। क्लोजेस्ट क्या होता है जी, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का होता है क्लोजेस्ट करीब तरीन, नियर बाय इसका कहते हैं जी सिनोनिम, और फारदेस्ट जो होता है ये एंटोनिम होता है, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया। एग्जिट, इंटरेस्ट, एग्जिट का होता है जी इंटरेस्ट, अपोजिट है ये। देन नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट का होता है जी आउटर मोस्ट, सबसे बाहर, फारदेस्ट, तो नियर बाय का आया था, और क्लोजेस्ट का फारदेस्ट, और नियरेस्ट आउटर मोस्ट। काम, काम डाउन और हाइपर, काम डाउन का होता है हाइपर। लॉस, गेन, और डाउन उसका उलट होता है अप, अबाव, बिलो, ठीक है। ओवर, ओवर, बियॉन्ड, और ओवर, बियॉन्ड और बिलो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं कुछ पीछे, और इस सच इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते यहाँ पे ये, ठीक है। और देन यूज़ ऑफ लैंग्वेज है जी, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास है जी a model is a verb that used to express the ability, possibility, permission and obligation. It is a type of auxiliary verb, helping verb, ठीक है। It is used together with the main verb in the sentence. Some example of can, could, may, might, shall, should। अच्छा, मॉडल वर्ब का यूज़ क्या है। कैन इज़ यूज्ड to convey the ability, you can do it. I can show you my passport, I can do that. Model verb used to ask for permission, like may I come in, may I go out, etc. May I see your ticket. Should is a model verb that is shows probability with certainty. Should I book the SL window seat? Should I come or go? मस्ट क्या होता है, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और कंपल्सेशन। आई मस्ट कम ऑन टाइम, मैं टाइम पर आऊँगा। यू मस्ट बी एट द गेट 30 मिनट बिफोर द बोर्डिंग। शैल एंड विल आर द मॉडल दैट यूज टू इंडिकेट प्रेडिक्शन। मे बी आई शैल डू दैट, आई विल डू दैट, और शैल आई डू एक्सपेक्ट द एरोप्लेन टेक ऑफ ऑन टाइम, और विल यू ब्रिंग योर लगेज अलॉन्ग विद योर सेल्फ। यू हैव माई पासपोर्ट, यू मस्ट हैव माई पासपोर्ट। अच्छा, इस पे एक्सरसाइज सही है। और स्टेटमेंट री राइट यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल सच एज कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो
जो जिसके नीचे लगेगा वहाँ पे नंबर लिख लेंगे। जैसा नंबर 2 में अगर नंबर 1 में लग रहा है मस्ट लग रहा है, ठीक है, तो नंबर 2 में देखते हैं क्या लगता है। यू मस्ट बोर्ड एट अ यू आई शुड हैव, अच्छा, आई मे ब्रिंग, दूसरे में आता है आई मे ब्रिंग, और ठीक है, यू आर आई वुड लाइक टू हैव एन एसल सीट और विंडो सीट, तो शुड लगेगा। आई वुड लाइक, आई शुड हैव विंडो सीट और एसल सीट, तीसरे में यह आया, और चौथे में यू आर लोडिंग बोर्डिंग एट गेट 3, पॉसिबिलिटी है यू मस्ट बोर्ड एट, यू मस्ट बोर्ड एट, अच्छा जी, चौथे नंबर पे भी ये यूज़ हुए, तो आई वी, ठीक है, योर फ्लाइट इज़ डिलेड फॉर एन आवर, योर फ्लाइट इज़ डिलेड फॉर एन आवर, योर फ्लाइट विल बी डिलेड फॉर एन आवर। पाँचवें के लिए, ठीक है, और द फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ, द फ्लाइट शैल टेक ऑफ, छठे में टेक ऑफ लगेगा। और इसके बाद यू एंजॉय योर फ्लाइट, यू शुड एंजॉय योर फ्लाइट। इसके बाद हमारे पास है जी करेक्शन है, मॉडल वर्ब्स की करेक्शन है। अच्छा, तो द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, fill in the correct form of model verb, can could should, good afternoon passenger, this is the pre-boarding announcement for flight 304, uh, we shall, पहले में आएगा shall, ठीक है। इसके बाद आता है be inviting those passenger who may be requesting, who might be requesting, who may be requesting to begin boarding at this time. You should go, you should have boarding pass or and identification ready. You must have, लाइकवाइज दैट, इसी तरह नीचे वाला भी है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों देखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या जी, अच्छा जी, इस कहता है रिमेंबर द डायलॉग is a conversation, dialogue is a conversation between two people. You need to use speech mark while writing a sentence, ठीक है। स्टे इन, नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास से कॉलम है, मैच द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या कहती है, हेल्प गिवन टू द सिक पीपल अंडर पर्सन अंटिल फुल मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। नोज ब्लीड के लिए होगा जी एन अटैक ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एन अटैक ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। हीट स्ट्रोक, a condition when exposed to excessively high heat, exhaustion, a state extreme of physical mental illness, unconscious, a serious unexpected harmful dangerous situation, immediate action requiring, unconscious, not awake, and aware of and responding to one's, hydrated, having enough water, emergency, a serious and unexpected dangerous to indicate, ठीक है। इमीडिएट एक्शन, यहाँ पे ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूस्टेशन, ठीक है, ये एक हमारे पास एमसीक्यूज आ गया। देन जम्बल्ड वर्ड है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग यहाँ से नीचे है, ये ब्रीदिंग, ठीक है। कंपैरिजन है, ये जी कंपैरिजन। उसके बाद एयरवेज है,
एयरवेज, ये अगर यहाँ पे ये वर्ड न होता, डी न होता, ए होता तो ये हो जाता। यहाँ पे आई थिंक गलती है। कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन ये हो गया। और कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ ये हो गया जी। ठीक है। और एम्बुलेंस, AMBULANC, एम्बुलेंस। रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू, RESCUE, RESCUE, रेस्क्यू। रेस्क्यू, 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 रेस्क्यू। खैर मुझे तो यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर आपको मिले तो कमेंट पे लाजमी बताइएगा। इसके बाद है जी हमारे पास ये कुछ प्रोसीजर राइटिंग है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी एंड मैनर। जो कि इंपॉर्टेंट एडवर्ब क्या होता है? दैट डिस्क्राइब द वर्ड, किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, किसी वर्ड को एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है। एडवर्ब इज अ वर्ड, अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज or qualifies an adjective, verb or another word, or a word group expressing a relation of place, time, circumstances, manner, cause, degree. Adverb of place tells us where an action takes place. Adverb of time tells us when something happens, or frequency, how often they happen. Describe something happen, usually, etc. ठीक है। टेन नीचे हमारे पास एक एक्सरसाइज में से ही है। और यहाँ पे इमरजेंसी सिनेरियो परफॉर्मिंग, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इट इज़। ठीक है। पहली लाइन में तो कोई भी एडवर्ब नहीं है। दूसरी लाइन में एवरीवेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। पॉसिबल, पॉसिबल, और इमीडिएटली, इमीडिएटली, यूजली यहाँ पे वर्ब एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है केयरफुली। एडवर्ब ऑफ मैनर है। और स्लाइटली, आहिस्ता से, स्लाइटली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओनली कहते हैं जी प्लस एंड नो मोर 10 सेकेंड इफ़ यू जी। तो यहाँ पे है नॉट एयर, ओनली, ओनली एंड ओकेजनली। ओनली, मेक श्योर द माउथ slightly lift up। ये है केयरफुली। केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। देन पुट देयर बम अंडर द कंट्रोल ऑफ रनिंग वाटर, सिट डाउन एंड लैंड देयर, लीन देयर हेड। डाउन जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अप्लाई द प्रेशर, कॉन्शियस, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मीन एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। और मेडिकल केयर फॉर लॉन्गर मेडिकल केयर, कंटिन्यूस इफ नोज ब्लीड। और यहाँ पे स्लोली एंड रेगुलरली भी एडवर्ब है। ठीक है। और भी कुछ हमारे पास एलिट्रेशन है। इन लिटरेसी डिवाइस यूज इन विच। ठीक है। लिटरेशन क्या है? डिवाइस यूज इन अ सीरीज ऑफ वर्ड with begins with the some consonant sound and they are used repeatedly in a phrase or sentence. For example, to begin, the quest, to be sparking, shining, shimmering,
teeth we need to lean. Oh, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया adjectival phrase or phrase or group of words that describe or give more detail about noun or pronoun. They help us understand what something or someone is like. Example, the tall green tree stood proudly in the park, etc. लास्ट में हमारे पास इस सबक का जो पोर्शन है उसमें हमारे पास नाउन्स हैं और नाउन को उनसे रिलेटेड जो हैं सब्जेक्ट से ढूंढ के जो उनसे रिलेटेड क्या उनके ऑब्जेक्टिव में ढूंढ के लिखने हैं. आई होप वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स से शेयर करें.